ओम। सामान्य मनुष्य की अनुभूति, यह हिंदू राष्ट्र है। अपने यहाँ छोटे बड़े कई लोग मिलते हैं जो हृदय में तो अनुभव करते हैं हम हिंदू हैं, परंतु सबके सामने अपने को हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं रहते। परंतु किसी कारणवश आवेश में आकर तो अंदर का भाव प्रकट हो ही जाता है। लोकमान्य तिलक का देहांत हो जाने के पश्चात देश की बागडोर संभाल सकें, देश के समाज जीवन की धुरा वहन कर सकें, ऐसा कौन है? यह प्रश्न उनके अनुयायियों के सम्मुख खड़ा हुआ। उन्हें महायोगी अरविंद का स्मरण हुआ। महायोगी अरविंद की आध्यात्म और साधना की और स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, किंतु वे पूर्वाश्रम में क्रांतिकारी रह चुके थे और आध्यात्मिक जीवन की दीक्षा लेने के पश्चात भी उन्होंने कहा था कि उचित समय आ जाने पर राजनीति में काम करने के लिए फिर से आ जाऊंगा। तिलक जी का देहावसान हो जाने पर उनके अनुयायियों ने सोचा, अब महर्षि अरविंद का राजनीति में काम करने का उचित समय आ गया है। क्रांति कार्य में अनेक प्रकारों से सहयोग रहने के कारण नागपुर के डॉक्टर मुंजे जी को महायोगी अरविंद जी जानते थे। इसलिए पौंडीचेरी में उनसे मिलकर वार्तालाप करके डॉक्टर मुंजे और उनके साथ सेवा करने एक और सज्जन रेलवे से मद्रास के लिए चल पड़े। डॉक्टर मुंजे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में थे और उनकी सेवा करने वाला उस समय के तृतीय श्रेणी के डिब्बे में थे। मद्रास आने से पूर्व यह सेवक डॉक्टर मुंजे का सामान व्यवस्थित रूप से बांधने के लिए उनके डिब्बे में गया, परंतु गाड़ी छूट जाने के कारण उनको उसी डिब्बे में रुकना पड़ा। मद्रास स्टेशन आते ही यह सेवक प्रथम श्रेणी के डिब्बे से जल्दी से उतरकर अपना स्वयं का सामान लाने हेतु अपने तृतीय श्रेणी के डिब्बे की ओर जाने लगा। इतने में एक टिकट कलेक्टर ने उन्हें देखा और उनका टिकट पूछा। सेवक ने अपना तृतीय श्रेणी का टिकट दिखाया। कलेक्टर बोले, थर्ड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में प्रवेश करते हो? मालूम नहीं, यह बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए तुमसे दोगुना किराया वसूल करूंगा और दंड भी। ये उन्हें समझाते रहे कि भाई, उसी थर्ड क्लास के प्रवास कर रहा हूँ। मेरे नेता यहाँ पर हैं, उनका सामान बांधने यहाँ आया था। टिकट कलेक्टर माना नहीं। डॉक्टर मुंजे भी प्लेटफॉर्म पर उतर गए। आवेशपूर्ण शैली में कहा, क्या बोल रहे हो? यह मेरा सेवक है, मेरा सामान बांधने आया था। उसका सामान थर्ड क्लास के डिब्बे में है, जाकर देख लो। वह थर्ड क्लास में ही नागपुर से आया है। ज़्यादा पैसा वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ अपने अफसर को बता दो। वी आर योर मास्टर्स, यू आर आवर सर्वेंट्स, गेट आउट। हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम तो नौकर हो, निकल जाओ। टिकट कलेक्टर ने उनकी ओर देखा। लंबी दाढ़ी, सिर पर ऊंची दीवार की टोपी और अचकन के समान लंबा कोट। सोचा, ये कोई बड़ा मुल्ला मौलवी होगा, किंतु यह उन्हें डांट रहा है। यह जानकर उनके मन में स्वाभिमान जागृत हुआ और तपाक से उसने कहा, यह कोई मुसलमान का देश नहीं जो आप मुझे डांट रहे हो। ये हिंदुओं का देश है, हमारा देश है। दिस इज नो मुस्लिम कंट्री, यू गेट आउट। सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। कलेक्टर भी चला गया। विचार करो, यह बेचारा कलेक्टर कितना पढ़ा होगा, पर हृदय की अनुभूति की, यह देश मेरा है, इसका नहीं, विदेशियों का नहीं।